हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12th इंटीग्रेशन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग आज से एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस करते हैं। तो ये भी इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चंस हैं, इनको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसमें हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। इसको कैसे करना है अब मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना। अगर समझ में ना आए ना तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं एक एक क्वेश्चन को लेके सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमें इंटीग्रेट करना है 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो, अगर नीचे सिंगल टर्म होता, ऊपर क्या है हमारा 2x है, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो अगर नीचे सिंगल टर्म होता, एक ही टर्म होता, यहाँ पे 2 टर्म है ना, 1 और एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 टर्म्स हैं। तो अगर नीचे एक ही टर्म होता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दोनों के नीचे लिख देते हैं, है ना, और जो भी प्लस माइनस डिवाइड वगैरह करके उनको सॉल्व कर लेते। बट इसमें तो नीचे पूरा लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर सिंगल टर्म है 2x। तो इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें इसे लेट करना होगा, ठीक है। लेट पुट कुछ भी लेट। अभी देखो, हमें ये कैसे पता चलेगा कि लेट किसको करना है, मतलब किसके जगह पे हमें कोई और वेरिएबल पुट करना है। देखो 2x है तो 2x तो सिंगल है, इसको तो हमें हटाने की ऐसी कोई नीड है नहीं, मतलब ये तो इजीली हो जाएगा। लेकिन जो हमारे डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, वो हमें थोड़ी दिक्कत दे रहा है ना, क्योंकि अगर इधर पे एक टर्म होता तो हम अलग अलग करके लिख देते, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 में करा है। बट ये 2 टर्म्स हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इनको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग इसकी जगह पे ही कुछ और पुट करते हैं, ठीक है। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसकी जगह पे हमने टी लेट कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, साथ में dx और dt का, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक चीज़ बता दे रही हूँ। देखो कैसे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो हम लोग लेट करते हैं उसमें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और जो वैल्यू आती है फिर हम लोग अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं उसे। देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको भी t को भी, इसका हमने x के रिस्पेक्ट में कर दिया, लेफ्ट साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। अब राइट साइड यानी t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा नहीं, तो यह हो जाएगा dx बाई dt, ठीक है। अब इस dx को क्या करेंगे, इसके साथ लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल dt, ठीक है। आप समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं, आप लोग समझने के लिए ये स्टेप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये dx, 2x के पास dx कहाँ से आया, 2x के पास dx आया dt के नीचे से, ठीक है। चलो लिख दो अब, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल dt, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है ना, ये जो हमारी ये वैल्यू निकल के आई है और ये जो t की वैल्यू है, हम लोग क्वेश्चन में अपना पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन, इधर पे देखो, क्वेश्चन में देखो, ये जो 2x dx है ना, ये जो 2x dx है, 2x dx, इस 2x dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 2x dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो 2x dx की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, dt लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो अब मैं पुट कर देती हूँ क्वेश्चन में। देखो 2x dx, सबसे पहले ऊपर इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, 2x dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो मैं 2x dx की जगह सिंपल dt लिख देती हूँ। और उसके बाद नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक मिनट तो थोड़ा रफ कर दूँ।
देखो v2, हाँ अब क्या होता है, dt बाई टी इंटीग्रेशन करना है, dt बाई टी, तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, क्या होता है log t प्लस c। अब हम लोग t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो log का log आ जाएगा और t की जगह हमने क्या लेट करा था बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो मैं एक बार और बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसमें भी है। अभी देखो ऊपर log x का होल स्क्वायर है और नीचे x है, ठीक है। अब ये भी दिक्कत वाली बात हो गई, हम लोगों को इस तरह से पूरा इंटीग्रेशन तो पता नहीं है इसका क्या होता है, तो इसमें भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई चीज़ लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग अब किसे लेट करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, जो log x है ना, जो log x है ना, log x को पुट कर लेते हैं हम लोग t के इक्वल। ठीक है, तो लेट log x इक्वल t। अब क्या करना है इसका, जो हम लोग लेट करते हैं उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन जो हम लोग लेट कर रहे हैं उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बाय एक्स, ठीक है, और ये dx और इधर पे आ जाएगा dt। इसका मतलब क्या है, हम लोग 1 बाय एक्स dx की जगह dt लिख सकते हैं। 1 बाय एक्स dx की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा, dt। तो देखो ये अपॉन में x है, क्वेश्चन में देखो ये 1 बाय एक्स ही तो है। अगर मैं ये इसको इंटू 1 इस तरह से नहीं लिख सकती हूँ क्या, इंटू 1 लिख सकती हूँ, तो ये 1 बाय एक्स dx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। चलो, तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन log x को हमने क्या लेट करा है, t लेट करा है ना, और log x के ऊपर स्क्वायर है तो यानी कि t का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 बाय एक्स और साथ में ये वाला dx, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा, dt लिख सकते हैं, तो लिख देंगे dt। ठीक है, क्या लिख देंगे, dt। क्या हो गया बेटा, तो जाओ हम ही कर दे। चलो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अब तो कितना इजी हो गया ना। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे हम लोग x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, वैसे ही टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी t की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, यानी कि टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। अब हम लोग t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t की जगह हमने क्या लेट करा था बेटा, log x, तो हो जाएगा ये log x होल पावर 3, क्योंकि t की होल पावर 3 है ना, t की पावर 3 है तो log x की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, x की पावर 3 मत कर देना, सिर्फ x की पावर 3 नहीं होगा, पूरा log x के ऊपर पावर 3 होगा, प्लस c। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत डाउट होगा ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा 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 बेटा, हाँ बेटू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुको रुको रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी स्टूडेंट्स, बेटा परेशान कर रहा था। देखो यहाँ पे
तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट करना है हमें 1/x प्लस x log x को, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ भी पुट करेंगे उससे पहले हमें पहले ये देखना होगा कि हम इसमें और कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है क्वेश्चन को देख के कि इधर भी x है इधर भी x है, और इन दोनों में से क्या होता है, क्या हो सकता है, x कॉमन आ सकता है ना। तो हम लोग x कॉमन निकाल लेते हैं, इक्वल इंटीग्रेशन 1/x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना। इधर से x निकला तो 1 बचा, और x log x के साथ से x निकाल देंगे तो सिर्फ log x बचेगा। अब हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखना ये है कि हम लोग किसे t ऐड करेंगे। तो किसे t ऐड करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे 1 प्लस log x को t ऐड करेंगे। देखो बेटा, आप लोग बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसे पुट करना चाहिए t के इक्वल। तो कुछ भी नहीं है, हमें ये देखना होता है कि किसका डिफरेंशिएशन करके हमें दूसरी चीज़ मिल रही है। हमें ये पता है कि इस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और log x को डिफरेंशिएट करके हमें 1/x मिल जाएगा। और ये जो 1/x हमारे पास क्वेश्चन में है, ये जो 1/x जो ये है, इसको हम रिमूव कर पाएंगे, समझ रहे हो ना आप। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अभी जैसे देखो इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 को देख के, कि हमें किसके इक्वल में t को पुट करना है, ठीक है। तो अगर मैं x को मतलब x का डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे log x तो कभी मिलने नहीं वाला, x को डिफरेंशिएट करके मुझे log x नहीं मिलेगा, लेकिन log x को डिफरेंशिएट करके मुझे 1/x मिल सकता है, मतलब मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैं क्वेश्चन में से 1/x को रिमूव कर पाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है log x को t पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम लोग देखें तो 2x, दो चीज़ें हमारे पास, एक तो 2x है और एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो 2x को डिफरेंशिएट करके मुझे कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं मिलता, तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कभी एलिमिनेट नहीं कर पाती। इसलिए मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करा ताकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाए, और मेरा ऊपर से 2x क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरह से हमें सोचना होता है कि किसको हम t ऐड करें ताकि उसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें दूसरा मिल जाए, दूसरा टर्म मिल जाए, ठीक है। तो x को डिफरेंशिएट करके तो मुझे कभी भी 1 प्लस log x नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने 1 प्लस log x को t पुट कर लिया। इतना क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो वो लिखने की ज़रूरत है नहीं। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x dx, इधर आ जाएगा dt। क्लियर। अभी देखो इस वाली स्टेप में देखो, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, एक मिनट हो गया, देखो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन हो गया, 1/x dx। इधर देखो आप लोग ध्यान से, ये जो 1/x और ये dx है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, dt लिख सकते हैं। जो ये 1/x dx है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और जो ये 1 प्लस log x है, इसकी जगह हम लोग t लिख सकते हैं। क्लियर। पुट कर दूं, 1 प्लस एक्स डी एक्स की जगह हम लोग dt लिख सकते हैं, और 1 प्लस log x की जगह हम लोग t लिख सकते हैं। तो मैं पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो इस पूरे की जगह dt आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब तो कितना इजी हो गया ना। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, है ना। तो ये हो जाएगा log t, और एक कांस्टेंट c आ जाएगा। चलो, और t की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें पता है कि t की जगह क्या है, 1 प्लस log x, तो ये हो जाएगा log t की जगह लिखना है हमें 1 प्लस log x प्लस c, आंसर। क्लियर। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए, बट फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है,
वैसे तो ये 7.2 कंप्लीट होते होते आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ जाएगा, बट अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन भी आपको समझ में ना आए वो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, पूरा डिटेल में उसको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर हम लोग 4 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 4 या 2 क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग उस टाइम पे ही। चलो अभी इसमें क्या करना है, इसमें देखो क्या पुट कर सकते हैं हम लोग। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है एक हमारे पास साइन एक्स है और एक साइन कॉस एक्स है, मतलब साइन और इसमें एंगल की जगह एक्स दे रखा है और इस साइन के साथ एंगल की जगह कॉस एक्स दे रखा है। क्लियर। चलो अब हम लोग इसमें लेट कर लेते हैं कॉस एक्स को टी, ठीक है। तो अभी देखो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होता है, माइनस का sin x, है ना, यही तो होता है, dx इक्वल dt। तो ये हमारे पास आ गई dt की वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, अब हम लोग dt और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ये वाला sin x, देखो मैं कलर चेंज करूँ, ये वाला साइन एक्स और ये डी एक्स, ये साइन एक्स और ये डी एक्स मिलके क्या बना रहे हैं, डी टी बना रहे हैं। और हाँ ये जो नेगेटिव साइन है ना, जो ये नेगेटिव साइन है ना बेटा, क्वेश्चन में तो नेगेटिव साइन है नहीं, तो ये नेगेटिव साइन हम लोग क्या करेंगे, डी टी के साथ लिखेंगे, ठीक है, यानी माइनस डी टी, माइनस डी टी की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स डी एक्स। तो माइनस डी टी की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स डी एक्स, यानी क्वेश्चन में जो ये साइन एक्स डी एक्स है इसकी जगह हमें लिखना है माइनस का डी टी। क्या लिखना है, माइनस का डी टी। पहले मैं लिख रही हूँ, पहले एक चीज़ और, इस कॉस एक्स की जगह क्या लिखना है, हमें टी लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन कॉस एक्स की जगह टी और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी। क्लियर हो गया ना, किस तरह से वैल्यू पुट करी, समझ में आ गया होगा। फिर से बताऊं, देखो cos x की जगह, पहले देखो ये हमारा स्टेप, cos x की जगह t लिखा हुआ है, cos x की जगह t लिखा हुआ है, तो इस cos x की जगह हमें क्या लिखना है, t लिखना है। तो हम लिख देंगे sin t, cos x की जगह t, तो sin t लिख दिया हमने। अब ये वाला जो sin x है और ये वाला जो dx है, तो ये sin x और इस dx की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस का dt, है ना। तो मैंने लिख दिया sin x cos x की sin x dx की जगह माइनस का dt। अब देखो ये कितना इजी हो गया ना। तो कैसे सॉल्व कर लेंगे, नेगेटिव का नेगेटिव साइन रहने देते हैं, sin x का sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos t और प्लस में एक कांस्टेंट आ जाएगा c, ठीक है। और हाँ ये वाला क्वेश्चन में भी तो एक माइनस है, ठीक है। नेगेटिव का नेगेटिव साइन हमने नीचे लगा दिया, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी और प्लस में एक सी आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कॉस का कॉस हो जाएगा। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास इस वाले स्टेप में, देखो कॉस एक्स, तो ये वाला कॉस एक्स मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इस टी की जगह हम लोगों को क्या लिखना है, कॉस एक्स और प्लस सी का सी। समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया। जो भी समझ में ना आया हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे लिख के बता देना कमेंट में, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चंस और करेंगे।